नमस्कार दर्शकों, मैं चंद्रमोहन दीक्षित दैनिक प्रगति समाचार से। अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करते रहें। आज हम आए हुए हैं बैंक ऑफ बड़ौदा के द्वारा जो माहुली की शाखा है मथुरा में स्थित, उन्होंने किसान मेला लगाया हुआ है और अब उनसे भी हम जानेंगे और पूछेंगे कि ये किसानों के लिए जो मेला है उनके लिए क्या लाभ दे रहे हैं और क्या क्या सहूलियत दे रहे हैं। और आप देख रहे होंगे कि यह किसान मेला में जो ट्रैक्टर्स ये खड़े करे गए हैं, ये जिन लोगों ने जो लोन पे जो किसान के लोन के द्वारा जो किसानों को जो बैंक से लोन मिलता है उसके द्वारा ये ट्रैक्टर्स लोनों पे लिए हुए किसानों को ये सोनालिका है। और आप ये देख रहे होंगे कि 501 नंबर का जॉइंट ट्रैक्टर्स है और फार्मेंसक है ये किसानों के। यस सर। वीडियो आ रहा है, वीडियो आ रहा है सर। तो ये देखिए, आपको पूरे भारत से लोग देख रहे हैं। हमारे उच्च अधिकारी, हमारे आप कैमरे की तरफ देखिए एक बार। इधर देखिए। आप अपना नाम बताइए। रामदास। रामदास। इनको दें ना दें, तो यही बात बैंकों के साथ होती है। आप बैंक के साथ शुरुआत करें। आप लोगों सभी ने शुरुआत किया हुआ है। आप अपने साथियों, अपने गांव वालों को ये सुझाव दें कि बैंकों के साथ जुड़ें। और जुड़ने के लिए जरूरी नहीं है कि आप लोन ही लें। आप कोई सेविंग खाता खोलें, बचत खाता। आप कोई किसानी के लिए लोन लें, कोई किसी भी चीज के लिए लें और उसको समय से चुकाएं। आप देखिए, मैनेजर साहब खुद आपको बोलेंगे फोन करके कि और ले लीजिए, उसका लिमिट बढ़ गया है। या उसकी स्केल ऑफ फाइनेंस, सरकार हर साल स्केल ऑफ फाइनेंस तय करती है हर खेती के लिए। आलू के लिए अलग होता है। 10 साल पहले, 5 साल पहले जो आलू के लिए, खेती के लिए लोन मिलता था, आज उसका लगभग 2 गुना मिल रहा है, क्योंकि खर्च भी बढ़ गया है। तो अगर आप जुड़े रहेंगे बैंक से तो आपको बहुत फायदा। अब दोबारा बैंक नहीं जाना, अब उस पैसे को वापस नहीं करना। लेकिन ऐसा नहीं है, आप बैंक में। और एक और बात मैं बोलूंगा कि आप हमेशा डायरेक्ट बैंक में आए, कभी किसी के थ्रू मत आए। थ्रू मतलब ऐसा मत सोचें कि कोई जा करके आपकी पहचान करा देगा तभी आपका काम होगा, या वो व्यक्ति है वो इतने पैसे लेगा और आपका काम करा देगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। आप सीधा जाएं, वहां के अधिकारी से मिले, शाखा प्रबंधक से मिले, उनको बताएं कि मेरा ऐसा ऐसा है, मुझे ये पैसे चाहिए, मुझे कैसे होगा। वो खुद ही आपको तरीके बताएंगे, आपको आवेदन पत्र देंगे। आपको एक बार आपके घर पे या आपके जहां पर आप काम करते हैं वहां जाएंगे, देखेंगे और आपको लोन सैंक्शन करेंगे। बातें चलती हैं, इस पे एकदम भरोसा मत कीजिए। और एक बार आप ये एक्सपीरियंस ले करके देखिए, आपको कितना अच्छा लगेगा। आप इतने लोग बैठे हैं, आपने क्या कभी ऐसा कुछ फील किया कि किसी के थ्रू जाना पड़ता है, किसी को बोलना पड़ता है? मैनेजर साहब सुनते नहीं। मेरे साथ अभी 2 मैनेजर यहाँ पर हैं। एक कुलदीप जी हैं, माहौली शाखा, और एक यहाँ हमारी नवादा ब्रांच है, जो पहले ई वीजा की ब्रांच थी, अभी बैंक ऑफ बड़ौदा की ब्रांच हो गई। अजय जी हैं हमारे साथ हैं। तो अभी सर ने आपको बताया बैंकों के बारे में, तो आप क्या कहना चाहोगे? सर से आप कुछ पूछना चाहेंगे? आप बताएं। पूछना तो कुछ नहीं है, लेकिन एक एक्सपीरियंस शेयर करना चाहता हूँ सर। बताइए। 97, 98 में आपके बैंक ऑफ बड़ौदा कामा ब्रांच से 40 ट्रैक्टर हुए और 40 में मिस्टर शर्मा थे, एम शर्मा थे, एक ऐसे नाम था। एक बार बोले कि यार चोई साहब ये सोच रहे हो काफ़ी ट्रैक्टर करके, यार मैं सोच तो ये रहा हूँ 40 ट्रैक्टर काफ़ी होते हैं कि यार 36 केस बंद हो, ऊपर से डंडा पड़ रहा है, कर क्या रहे। तो ये 97 या 2000 तक अगर ये बात थी बैंकों के साथ, ट्रैक्टरों के साथ, अब क्या है, अब क्यों हुआ? आपने बहुत अच्छा समझा। जो शुरू में हमारा ट्रैक्टर का लोन था, उसमें किसान की भागे स्कीम ऐसा था, मतलब इसमें बैंकों का वो नेशनलाइज बैंक में वो लोन होता था के द्वारा, और उसमें किसान की भागीदारी बहुत कम होती थी।
हार्डली ज़्यादा से ज़्यादा 5% की मार्जिन मनी होती थी। सिर्फ ये देखा जाता था कि किसान के पास इतनी भूमि है और उसको ट्रैक्टर मिल जाता था। और बिजनेस का एक उसूल है कि आपकी भागीदारी जितनी ज्यादा होगी, आप उतना ज्यादा उस उद्योग के प्रति, उस काम के प्रति, उस बिजनेस के प्रति या उस किसी भी उद्यम के प्रति आप ज्यादा सीरियस होंगे। तो किसी वजह से आप, मुझे मालूम नहीं आपने क्यों नहीं कहा कि ट्रैक्टर बिना डाला के नहीं मिलता था, बिना ट्रेलर के नहीं मिलता था। देखिए 15% मार्जिन मनी थी और ट्रैक्टर फाइनेंस हो रहे थे, और ट्रैक्टर फाइनेंस के बाद मैनेजर्स ये परेशान थे कि यार अभी नहीं जमा करूंगा, खाते बंद होने लग रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। जी सर, इंस्टॉलमेंट तो बैंक को ही देते थे वो, लेकिन अगर डीलर के पास तो आएगा ही। इनफैक्ट मैंने 35 साल डीलरशिप करी है आईसर ट्रैक्टर की, इसलिए आप इतना, और ऑल इंडिया में फर्स्ट प्राइज भी लिया है। मार्केटिंग में मेरा 99% मार्केट शेयर भी पहुंचा है। और बैंक ऑफ बड़ौदा कामा का कभी आप इतिहास उठा के देखना सर, कि 100% रिकवरी कभी रिकॉर्ड किया है। लेकिन ऐसा अब हुआ क्या है कि ये हमारी रिकवरी नहीं है, इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो हुआ। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि जिनका एक पैसा भी माफ नहीं हुआ, फैक्ट तो यहाँ तक आता है, लेकिन वो सरकार के खिलाफ हो जाता है या राजनीतिक में बातें आ जाती हैं थोड़ी सी। इनफैक्ट ऐसे कस्टमर्स जिन्होंने कभी एक पैसा माफ नहीं हुआ और वो कहें यार क्या करें भाई, जो हम तो पैसा जमा करते रहे, एक पैसा माफ नहीं हुआ, मगर पहले बेईमान मानो उनके ये बस की नहीं, हमारे नहीं है बस की। तो आपने एक और बात छेड़ दिया है, माफी वाली बात। तो माफी पे मैं जरा कुछ कह दूं। जी सर। देखिए आप सब लोग ध्यान दें जरा, हेलो, आप सब लोग जरा ध्यान दें। एक जनरल बात कही जाती है कि माफी आती है ना सरकार की तरफ से। अभी आपने लास्ट ईयर देखा होगा कि 1 लाख रुपए तक के लोन माफ कर दिए गए थे। तो किसान बड़ा, मतलब एक भ्रम बनाया जाता है कि जिसको माफी का पैसा मिला वो बड़ा लकी है, वो बड़ा भाग्यवान है। आप, जबकि मैं दूसरी बात कहता हूं, आप ये सोचिए कि सरकार ने 1 लाख रुपए तक की माफी दी। मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं कि क्या माफी के पैसे आपको मिले? माफी के पैसे खाते में गए जो एनपीए पड़ा था। आप समझ रहे हैं मेरी बात को? आपने 1.5 लाख रुपए लोन लिया था, या मान लीजिए मैंने 1.5 लाख रुपए लोन लिया था, और लेकर के मैं बैंक को भूल गया, बैंक भी मुझे भूल गया, मैंने पैसे नहीं चुकाए, तो मेरा 1.5 लाख रुपए एनपीए हो गया। ठीक है। सरकार की स्कीम आई कि 1 लाख रुपए तक की माफी होगी, तो मेरा 1.5 लाख में से 1 लाख रुपए माफी हो गया। क्या ये 1 लाख रुपए मेरे खाते में आएगा, बचत खाते में? नहीं, मेरे लोन खाते में जाएगा। और जैसे ही लोन खाते में गया, लोन के प्रति एडजस्ट हो गया, मुझे 1 रुपया भी नहीं मिला। और ये एक तरह के किसान हुए। दूसरे तरह के किसान ये हुए कि जिन्होंने अपना समय समय पर करके 1.5 लाख रुपए चुकता किए थे, उनको माफी नहीं मिली। 1 लाख रुपए की माफी उनके खाते में नहीं मिली, क्योंकि उन्होंने खुद ही जमा किए थे। बट उनका नुकसान हुआ ना फायदा? उनका मैं बताता हूं आपको, फायदा इस तरह से हुआ कि अगली बार वो किसान 1.5 लाख से 5 लाख रुपए का लोन ले लिया। उसने अपने बच्चे को बाहर पढ़ने के लिए 6 लाख, 5 लाख, 7 लाख रुपए का एजुकेशन लोन भी ले लिया। ठीक है ना? उसने ट्रैक्टर भी खरीद लिया और उसने घर भी बनवा लिया, और इन सब काम के लिए बैंक ने उसको पैसे दिए। तो कौन बढ़िया हुआ? बैंक से अच्छा संबंध बनाए, और आपकी कोई भी आवश्यकता होगी बैंक आपके साथ खड़ा होगा। इसका मतलब मैनेजर साहब से अच्छा संबंध नहीं, अपने खाते से अच्छा संबंध। ठीक है ना? मैनेजर साहब से भी अच्छा संबंध।